मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या होता है एक 23 साल का होना। जिम्मेदारियों के अलावा कुछ और चीज़ें याद ही नहीं आ रही, बस एक ही चीज़ याद आ रही है कि घर की जिम्मेदारी। तो इसलिए मैंने चैट जीपीटी से कुछ पूछा है इस बारे में। तो अब इसने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूँ। इसका कहना है कि ऐसा लगता है कि ना तो मैं पूरी तरह से बच्चा हूँ, ना ही मैं पूरी तरह से सेटल हो चुका हूँ, और ऐसा लगता है कि अब बड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे समाज भी बोलने लगता है कि क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, पैसे कमा रहे हो नहीं, आगे का क्या प्लान है। कुछ लोग शादी की बात भी करने लगते हैं। और इससे याद आया कि कुछ लोगों की शादी हो भी गई है जो कि मेरे एज की हैं, जिनको मैं जानता हूँ, 1-2 की है, ज़्यादा की नहीं। तो लेकिन उनकी भी 24-25 की उम्र में हो जाएगी। छोटे घरों में ऐसे ही, मतलब जहाँ फैमिली दिमाग से गरीब होते हैं ना, तो वो उनके यहाँ ऐसा ही होता है। और वो कुछ इस तरीके से भी समझते कि अभी नहीं तो बाद में कमाना शुरू कर ही देगा, जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल दो पहले, बाद में ये कमाने लगेगा। तो ऐसा कुछ होता है। इसके बाद इसका कहना है कि 23 के आसपास तुम अपने आसपास को लोगों को देखते हो कि इसकी नौकरी लग गई, इसका तो बिजनेस शुरू हो गया, ये सेटल हो गया, कॉन्फिडेंट है, कहीं विदेश में पढ़ाई कर रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें कंपेयर करना बहुत ज़्यादा करने लगते हो। और ऐसा लगता है कि क्या मैं पीछे रह गया, मेरे साथ वाले थे वो आगे निकल गए। हाँ, तो ऐसा लगता है। ऐसा तो हर उम्र में लगता है, 15, 16, 17। और इस उम्र में ये सवाल भी आते हैं कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किन लोगों के जैसा नहीं बनना चाहता, मैं कैसा नहीं बनना चाहता, मुझे पैसा, हेल्थ, रिलेशन, पर्पस, इनमें बैलेंस कैसे करना चाहिए, कैसे होगा। और इस उम्र में यह है कि एनर्जी बहुत होती है, कुछ भी कर सकते हो, यंग होते हो, सीखने की कैपेसिटी होती है, रिस्क लेने का टाइम भी होता है, रिकवर करने की एबिलिटी भी होती है। अगर मान लो कोई बिजनेस किया, कुछ भी काम किया, सोशल मीडिया पे ही बना रहे हो वीडियो कंटेंट, जो भी अच्छा लगता है, लोगों की मदद भी कर रहा है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और कर सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो, खुद पे भरोसा है तो फिर टिके रह के कर सकते हैं। तो इसका कहना है कि 23 साल को मैं फाउंडेशन ईयर मानता हूँ। यहाँ पर जो स्किल, माइंडसेट, हेल्थ, डिसिप्लिन अभी बनाओगे वो कंपाउंड इफेक्ट में बाद में बड़ा हो सकता है, यानी बाद में बहुत फ़ायदा होगा, आसान होगा ज़िंदगी बाद में बहुत। 23 पर लाइफ फिगर आउट ना होना फेलियर नहीं है, इस बात को याद रखना। डायरेक्शन लेस, ऐसा लगता है ना कि क्या करना है, डायरेक्शन ही नहीं है कुछ, तो प्रॉब्लम बन सकता है। तो उसका लास्ट में जो कहना है, मेरा भी वही कहना है। 23 साल के होने पर हर लड़के को ये चीज़ें करनी चाहिए। पहली, इनकम, पैसे कैसे कमाती हैं ये सीखना चाहिए। दूसरा, हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना। तीसरा है इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, खुद के डिसीजन लेना। मानता हूँ नहीं हो पाता, घर वाले नहीं होते ऐसे, लेकिन ये ज़रूरी है। खुद का डिसीजन लेना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसा बना दिया जाता है। हर काम के लिए तुम पूछोगे घर वालों से, बड़े भाई बहन से। खुद लेना सीखो, थोड़ा फेल होगे, उसके बाद समझ में आने लगेगा चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग लर्निंग हैबिट, मतलब लर्निंग, सीखते रहना, फिर खुद को इम्प्रूव करना। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि चीज़ें ये ज़रूरी हैं जो मैंने बताई। और अब मैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसा वैसे कई बार कह चुका हूँ खुद से कि मैं अब बदल दूँगा खुद को। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, लेकिन ये बदलाव लेके ज़रूर आएगा। इतनी बार मैंने खुद को कहा है कि क्या ही बताऊँ, लेकिन ये चेंज तो ला रहा है। चाहे एकदम से चेंज नहीं आ रहा हो, लेकिन ये चेंज ला रहा है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि जैसे कि लोग नए साल पे या फिर अपने जन्मदिन पर, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, डिसीजन लेते हैं खुद को चेंज करने का, खुद को बेहतर बनाने का, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको हम समझते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं यार, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। बस ये है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर ना हो टाइम पे तो बड़ी प्रॉब्लम लगती है। मतलब
वो जो होता है ना रिग्रेट, वो वाली चीज़ आ जाती है और फिर वो दिमाग हिला के रख देती है। तो इसलिए ये है कि टाइम के हिसाब से काम करते रहो, और मैं भी अब यही करने वाला हूँ।